करना है और रसूलुल्लाह के दीन को पढ़ना है। इससे बड़ा कोई ओहदा नहीं। आपने बड़े बड़े मनसब वाले लोग देखे हैं, मुझे बताओ कोई आज तक किसी ने डीसीओ के हाथ चूमे हैं? कोई एससी के जाकर हाथ चूमता है? कोई एसएचओ के हाथ चूमता है? मनसब तो है, लेकिन यारो उलमा जिस मजलिस में जाते हैं हजारों लोग खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। अब मनसब ये बड़ा हुआ ना, हुफाज के लोग हाथ चूमते हैं। तो हजरत के माशाअल्लाह साहबजादगान भी हाफिज भी हैं, आलिम भी बन रहे हैं। अलबन ये बेटा मेरा ख्याल है आखिरी साल में आप दोरा हदीस शरीफ कर रहे हैं, तो ये इन पर अल्लाह का सबसे बड़ा करम है। एक बच्चा हाफिज कुरान हो तो कहते हो सत पूछते हैं वो बख्शवा लेगा, तो जिसके 2 बेटे 3 बेटे हाफिज नहीं, सिर्फ वो दीन के आलिम भी हों, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले हों, तो उनका मकाम और मर्तबा फिर क्या होगा। अल्लाह करीम इनके सबजादों को मजीद तरक्कियां अता फरमाए, मजीद इल्म की प्यास ने बुझाने की तौफीक अता फरमाए, दीनों दुनिया के इल्म से अल्लाह करीम इन्हें माला माल फरमाए। अब मुझे एक बात अर्ज करनी है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, आप सुनते रहते इस पे उलमा की गुफ्तगू कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद फरमाया है। अब बुलंद करने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। याद रखिए आपका जिक्र को इलाके का एमपीए करे तो उसकी आवाज एक हल्के तक जाती है, आपका जिक्र एक हल्के तक बुलंद हो जाएगा। अगर किसी का जिक्र एक एमएनए करे तो काफी देहातों और 2 शहरों में चला जाएगा। अगर कोई आपका जिक्र पंजाब का वजीर आला करे तो पूरे पंजाब में जाता है। अगर आपका जिक्र वजीर आजम करे तो पूरे पाकिस्तान में आपका जिक्र जाता है। अगर कोई, क्योंकि उनका स्टेटस है, उनका एक हल्का है, जहां तक उनका हल्का है वहां तक आपका जिक्र चला जाएगा। अगर एक मुल्क का सदर किसी का जिक्र करता है तो वो जिक्र इंटरनेशनल हो जाता है, पूरी दुनिया पे जिक्र जाता है। अब क्योंकि उनकी हद है, उनके रवाबत हैं, राब्ते हैं, जहां तक उनका तल्लक है, राब्ते हैं, वहां तक जिक्र की बुलंदी होगी। अब जिक्र बुलंद करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, खुद मालिक इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए प्यारे हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया है। मालिक कितना बुलंद किया है? फरमाया कोई मेरी हदों को नाप सकता है तो नाप ले कि मेरा हल्का कितना है, मेरी हद कितनी है, मेरी ऊंचाई कितनी है, कहां तक मेरी हुकूमत है। मालिक तेरा तो कब्जा है हर चीज पर, क्योंकि तू मालिक है, खालिक है, हर चीज को पैदा करने वाला तू है। फरमाया हाँ, हर चीज को पैदा करने वाला मैं हूं। कायनात में जो मेरा जिक्र करेगा मेरे महबूब का भी जिक्र करेगा। अच्छा याद रखिए हर बंदे का अपना ही मिजाज होता है ना। मेरा मिजाज कभी भी बंदों को सुनाना नहीं हुआ। मेरा मिजाज ये है कि अल्लाह के महबूब राजी हो जाएं, वो नजरे करम फरमाते हैं। यारो आपने कुत्ता रखा हो, वो बाहर भौंके तो देखते हो क्या हुआ इससे। हम जिस दर के कुत्ते हैं जब उनका जिक्र करते हैं वो नजरे रहमत फरमा देते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, प्यारे हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। मालिक कितना? फरमाया मेरी बुलंदियों को कोई नाप सकता है तो नाप कर तो बताए। मेरी बुलंदियों को कोई नाप नहीं सकता, मेरे हबीब के जिक्र को भी कोई नाप नहीं सकता। मैंने अपने हबीब को अपने से जुदा कब किया है? कभी कलमा पढ़ कर देखो, मैंने कलमे में हबीब को साथ रखा है। कभी अजान को देखो, अजान में मेरी किबरियाई का ऐलान होता है, साथ ही मेरे महबूब की रिसालत का ऐलान होता है। कभी अकामत को देखो,
मेरी किबरियाई का ऐलान होता है, साथ ही मोहम्मद अरबी की रिसालत का जिक्र होता है। कभी नमाज को देखो तो तुम खड़े होते हो, कयाम करते हो, मेरी सना करते हो, मेरी पाकी बयान करते हो, मेरे कुरान की तिलावत करते हो, फिर रुकू जाते हो, फिर मेरी पाकी बयान करते हो। सुभान रब्बियल अज़ीम, मालिक तू पाक है, तू सबसे बड़ा अजीम है। फिर सजदे में जाते हो, फिर सुभान रब्बियल आला कहते हो, मालिक तू पाक है, सबसे बुलंद तू है। जब सजदे कर लेते हो, अत्ताहियात बैठ जाते हो, इकरार करते हो, मालिक सारी इबादत तेरे लिए है, जिंदगी तेरे लिए है, माल तेरे लिए है, जितनी भी इबादत है मालिक सब तेरे लिए। फरमाया नमाज मुकम्मल नहीं होने दूंगा जब तक नमाज में मेरे हबीब का जिक्र नहीं करोगे। तो अल्लाह ने कहीं भी मुस्तफा को जुदा नहीं रखा। अच्छा, मरने के बाद भी जुदा नहीं रखा। बंदा मरता है ना, तो अब तो छूट जानी चाहिए जान। कब्र में पहुंचा, पहला जिक्र किसका है? किसका है? और पहला जिक्र किसका होता है? बंदे से कौन सा लफ्ज उसकी जुबान पे आता है? आने वाले बता तेरा रब कौन है? अल्लाह। तो बुखारी शरीफ की हदीस है, एक ही सवाल होता है, एक ही सवाल होना है कब्र में, एक सवाल। ओए आने वाले बता इस चेहरा वद्दुहा के बारे में तेरा क्या अकीदा था? कब्र में भी जिक्र मुस्तफा होगा। कहीं भी ऐसा कोई मौका नहीं जहां हुजूर का जिक्र नहीं होगा। बल्कि हर चीज ने फना हो जाना है ना। जब हर चीज ने फना हो जाना है, मखलूक सारी फना, तो रब का जिक्र कौन करेगा? कोई भी नहीं। अब जब रब का जिक्र भी करने वाला कोई नहीं होगा, रब ने इतना जिक्र हबीब का बुलंद किया, तब भी हबीब का जिक्र होगा। क्यों? रब फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मैं और मेरे फरिश्ते महबूब पर दरूद भेजते हैं। जब फरिश्ते भी पनाह हो जाएंगे, बाकी राज़ात रब की रहनी है और जिक्र मुस्तफा का बाकी रहना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस जिक्र को कबूल फरमाए। विलादत के हवाले से आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। जिस रात हुजूर जलवागर हुए, उस रात जैसी कायनात में दूसरी रात कोई नहीं। जिस सुबह हुजूर जलवागर हुए, उन पुरनूर घड़ियों जैसी कायनात में कोई और घड़ियां ही नहीं है। उस रात एक यहूदी मक्का में ताजिर आया हुआ था, पढ़ा लिखा इंसान था। उसने रात को आसमान की तरफ देखा तो आसमान पहले से ज्यादा नूर बखेर रहा था। उसकी जब नजर पड़ी तो आसमान के सितारे जमीन के करीब झुके हुए देखे उसने चांद को देखा, जमीन के करीब है। कायनात को देखा, नूरुन अला नूर है। दरख्तों को नजर उठाकर देखा, सजदे में गिरे हुए हैं। पहाड़ों को देखा, वजद तारी है। बड़ा हैरान हुआ, सुबह बेदार हुआ, कुरैश मक्का को कहता है, और बताओ आज रात किसी के घर कोई बच्चा पैदा हुआ है? कुरैश मक्का ने कहा, हमारे भाई अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से चले गए। उनके यहाँ सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा सैयदा आमिना पाक के आंगन में एक शहजादा तशरीफ लाया है, एक बेटा तशरीफ लाया है। कहने लगा कुरैश मक्का, सुनो, वो बेटा जो आया है वो आम बेटा नहीं है, आम बेटों की तरह नहीं है। आज लोग कहते हैं हम तो हुजूर जैसे हैं। कुरान पढ़िए, अल्लाह फरमाते हैं मेरे हबीब की आवाज से ऊंची आवाज भी नहीं करनी, मेरे हबीब के बराबर भी नहीं बोलना। जो रब आवाज में बराबरी नहीं करने देता, रब जात में कब बराबरी करने देता है? तो फरमाया, कहने लगा, ओ कुरैश मक्का, ये आने वाला बच्चा इसे आम बच्चा ना समझो, ये आने वाला बच्चा सैयदुल आलमीन आया है, ये इमामुल अंबिया आया है, ये रहमतुल लिल आलमीन की शान वाला हबीब आया है, ये खातमन नबीयीन की शान वाला अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल तशरीफ लाया है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाया है। कहने लगे तुझे कैसे पता चल गया? उसने कहा, मैंने अपनी सारी पहली किताबों में पढ़ रखा है कि जिस रात अल्लाह का आखिरी नबी जलवागर होगा, जिस रात अल्लाह का आखिरी रसूल दुनिया पर तशरीफ लाएगा, उस रात आसमान के सितारे जमीन के करीब हो जाएंगे, आसमान का चांद जमीन के करीब हो जाएगा, कायनात नूरुन अला नूर हो जाएगी, दरख्त सजदों में गिर जाएंगे, पहाड़ वजद में आ जाएंगे। कहते हैं सारी निशानियां मैंने पा ली, एक निशानी रहती है, मुझे उसके दरे दौलत पे ले चलो। जिस घर में अल्लाह का महबूब तशरीफ लाया है, कायनात का आका व मौला तशरीफ लाया है, उस घर में ले चलो। लाया गया, हुजूर को उठाकर जब लाया गया, कहता है हुजूर का दीदार करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा जान के हाथों पे,
ऊपर दूध से ज्यादा सफेद चादर है, उससे नूर निकल रहा है, आसमानों से बातें कर रहा है। मैं अहले हदीसों की किताब से ये पढ़ रहा हूँ, सारा वाकया कहता है कि नूर निकल रहा था, आसमानों से बातें कर रहा था। अब उसने जैसे ही हजूर के चेहरा वद्दुहा से कपड़ा हटाया तो चेहरा वद्दुहा देखा, देखते ही रह गया। वल्लैल जुल्फें देखी, देखते ही रह गया। माज़ाक के काजल देखे, देखते ही रह गया। यदुल्ला के गोरे गोरे हाथ देखे, देखते ही रह गया। अलम नशरा का सीना देखा, देखते ही रह गया। कहने लगा बस देख लिया है, जो देखने आया हूं वो दिखलाओ। कहते हैं हमारे यहाँ तो रवाज है कि बच्चा आए तो देखने जाती है, मोहल्ले की औरतें चेहरा ही देखती हैं, तू कोई और देखना चाहता है। कहता है चेहरा तो देखा है, खुदा की कसम है जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, कायनात में ना पहले ऐसा चेहरा आया है ना क़यामत तक बाकी चेहरा आएगा। जितना रब ने हुस्न दिया है, चेहरा मुस्तफा के हुस्न की खैरात रब ने कायनात को हुस्न को बांटा है। कहता है बस एक चीज देखने आया हूं। कहा क्या? कहता है इस प्यारे की पुष्ट मुबारक से कपड़ा तो उठाओ। जब हुजूर की पुष्ट मुबारक से कपड़ा मुबारक उठाया, हुजूर के दो कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत को पाता है, बोसा देता है, एक चीख मारकर बेहोश होता है। जब होश आता है कहता है कुरैशे मक्का, अल्लाह की इज्जत की कसम है, आज के बाद बनी इस्राइल से नबूवत को रब ने निकाल दिया है। ये आने वाला आम नहीं है, ये खातम नबीयीन की शान वाला अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल तशरीफ लाया है। क्योंकि मेरी किताबों में लिखा है कि अल्लाह का जो आखिरी नबी होगा उसके दो कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। ये अल्लाह का सच्चा नबी तशरीफ लाया है। हुजूर जलवागर हुए तो हुजूर का जिक्र है, अभी हुजूर मां के पेट में थे, हुजूर का जिक्र है। अभी हुजूर आदम की पेशानी में थे तो जिक्र हुजूर का है। अभी कुछ भी नहीं बना, जिक्र हुजूर का है। जब कुछ नहीं रहेगा जिक्र हुजूर का होगा।